पाठ 11 ओणम। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। पूरे वर्ष त्योहारों की धूम रहती है। त्योहार जन जीवन में चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। दक्षिण भारत में केरल राज्य हरा भरा व सर्वाधिक साक्षर लोगों का राज्य कहलाता है। वहाँ एक विशेष त्योहार मनाया जाता है, ओणम। लगातार 3 माह की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महकते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यही समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियाँ मनाने का त्योहार ओणम मनाने का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चित्र मासम कहते हैं। इस समय ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति भी ओणम मनाने की तैयारियां कर चुकी है। प्रत्येक त्योहार के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी होती है। ओणम के साथ भी राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में राजा महाबली केरल राज्य पर शासन करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति व समृद्धि फैली थी। महाबली बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से पृथ्वी और पाताल का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया और महाबली को पाताल भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत में घरों के प्रवेश द्वार को रंगोली के माध्यम से सजाती हैं व रात्रि में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई की जाती है और आसपास को स्वच्छ बनाया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों में सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री, पुरुष, बच्चे उत्साह पूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों को पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों से मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए लोग घर लौट आते हैं, मिलजुल कर उत्साह से त्योहार मनाते हैं, नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और मध्याह्न काल में एक साथ केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्तों पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन विविध व्यंजन व पकवान भोजन में शामिल होते हैं। इनमें दाल, चावल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उबेरी यानी पकौड़ी, पायसम यानी खीर आदि मुख्य है। धान, नारियल और केला केरल की मुख्य फसलें हैं। विविध व्यंजन और पकवान इन्हीं से बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम होते हैं। बालिकाएं व स्त्रियां ताली बजाते मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें कैकोट्टी कामी नृत्य कहते हैं। गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। इसमें नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। यह आरमुला नामक स्थान पर होती है। दूर दूर गाँव से लोग पंबा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाएं लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वर्ष भर ग्रामीण सर्प नौका विशेष रूप से तैयार करते हैं। गांव के सभी वर्गों के लोग विशालकाय नौका में गर्व से बैठते हैं। परंपरागत पोशाक पहने नौका गीत गाते सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता नौका को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक लौट जाते हैं। इसलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई
कलाकृतियाँ हटा ली जाती हैं। लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम चलता रहता है। केरल वासी बीते ओणम की मधुर याद और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं।